नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यदि आपके परिवार में या आपके घर में या आप अगर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना से जुड़े हुए हैं, जिसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि यदि आपके परिवार में ऐसा कोई सदस्य है जिसको यदि वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन या विधवा पेंशन आती है, तो यह वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि सरकार के द्वारा काफी बड़ा बदलाव कर दिया गया है। और इसके अंतर्गत जो मैं आपको बता दूं कि बढ़ाई हुई पेंशन मिलेगी, लेकिन बहुत सारे लोगों की पेंशन जो है बंद होने वाली है। और कौन कौन लोग हैं ऐसे जिनकी पेंशन बंद होने वाली है, उसके बारे में पूरी जानकारी मिलेगी। तो यदि आपके परिवार में या अन्य कोई ऐसे सदस्य हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना का लाभ ले रहे हैं, तो उनके लिए यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आपको इस वीडियो को पूरा देखना है ताकि इससे जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको मिल सके। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत हम यहाँ बड़ी बड़ी रूप में देख लेते हैं जो है लोगों की पेंशन बंद होने वाली है और कौन कौन की होगी और ऐसा सरकार क्यों कर रही है वह भी जानेंगे। और लाखों लोगों का इस लिस्ट में नाम है। भजन लाल सरकार के द्वारा इस तरह का फैसला लिया गया है और बकाया जो पेंशन चल रही है वह कब तक आएगी, उसके बारे में पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं। और मैं आपको बता दूं कि काफी समय से यानी कि 2 से 3 महीने के अंतर्गत हमारे द्वारा यह वीडियो लाई गई है। यह वीडियो पूरी तरह से काफी महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इसमें मैं यह भी बताऊंगा कि जो आपको महीने में पेंशन मिलती है वह कब दिनांक को, कब तक, कब किस दिनांक को मिलती है, वह जानकारी भी आपको इसमें देखने को मिलेगी। और जो पेंशन बंद हुई है उसकी समस्याओं का समाधान, और जो सरकार के द्वारा नई प्रक्रिया लाई जा रही है और बढ़ाई हुई पेंशन है उसके बारे में भी डिटेल बताऊंगा। और मैं आपको 2 से 3 सदस्य की पेंशन की पूरी डिटेल बताऊंगा, जिससे भी आपको जो है अनुमान लग पाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान के अंतर्गत सरकार के द्वारा काफी सारी प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसके अंतर्गत जो फ्रॉड तरीके से पेंशन उठा रहे हैं उनकी पेंशन को बंद किया जाएगा। और सरकार के द्वारा ऐसी प्रक्रिया लाई जा रही है और सरकार के द्वारा जो है ऐसा कार्य किया जा रहा है, जिसके बारे में अखबार में भी पूरी न्यूज छपी है, उसकी डिटेल पूरी देखने वाले हैं हम। तो वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन और विधवा पेंशन, तो मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से सरकार के द्वारा वर्तमान में गिव अप अभियान चलाया गया राशन कार्ड के अंतर्गत, यानी कि खाद्य सुरक्षा में जो सदस्य थे उनके द्वारा, जो अपात्र व्यक्ति थे उनके द्वारा जो राशन उठाया जा रहा था, तो उस राशन से नाम को हटवाने के लिए गिव अप अभियान चलाया गया था और उसके तहत जो है नाम को हटाया गया था और बहुत सारे लोगों ने नाम हटाया। तो जिस प्रकार से जो न्यूज आ रही है उसके अनुसार मैं आपको बता दूं कि 5 लाख तक लोगों ने जो है नाम हटाया और इससे जो है 000 करोड़ 600 रुपए करोड़ की जो है बचत सरकार को होगी। इस तरह से जो यह जानकारी निकल कर आ रही है और उसी तरह जो है सरकार अब एक प्रक्रिया शुरू करने जा रही है। इच्छा से जो है सामाजिक सुरक्षा से अगर जो अपात्र व्यक्ति हैं वह नाम हटवा लेते हैं, तो उसके लिए एक प्रक्रिया शुरू करेगी जिसका नाम भी गिव अप, यानी ये जो है पेंशन है सामाजिक सुरक्षा, उसको जो भी है सामाजिक सुरक्षा पेंशन का त्याग करने के लिए तैयार है सरकार और उनसे करवाएगी। यानी कि जो अपात्र व्यक्ति हैं जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन में जुड़े हुए हैं, जो एक तरह का गिव अप अभियान जिस तरह से खाद्य सुरक्षा के अंतर्गत जारी किया गया था, उसी तरह से सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत भी किया जाएगा। तो इस तरह से एक प्रक्रिया चलाई जाएगी जिसके अंतर्गत जो है अपनी इच्छा से पहले जो नाम हटवा लेता है उससे वसूली नहीं होगी और उसके बाद में 2 गुना वसूली होगी। तो इसके लिए हम इसकी जानकारी देखते हैं कि क्या जानकारी दे रखी है। पूरी जानकारी को समझेंगे कि प्रदेश में जैसे 22.32 लाख से ज्यादा लोगों ने स्वेच्छा से खाद्य सुरक्षा योजना से नाम हटाए, वैसे ही तैयारी अब सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन के अंतर्गत कर रही है और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने स्वेच्छा से सामाजिक सुरक्षा पेंशन से सरेंडर करवाने के लिए गिव अप अभियान को शुरू करने की तैयारी कर ली है और घोषणा की है। घोषणा हफ्ते भर में हो जाएगी, यानी कि हो सकती है हफ्ते भर में यह घोषणा हो जाए और यह अभियान भी जो है फज के अंतर्गत चलेगा। प्रथम फज, द्वितीय फज, इस तरह से जो अलग अलग एक अनुमान के मुताबिक जो बताया जा रहा है, उस फज के अंतर्गत 3 से 5 लाख लोग को जो है पेंशन का त्याग कर सकते हैं, यानी कि सरेंडर कर सकते हैं।
कि इतने सारे लोग सरेंडर करेंगे तो सरकार को जो है इससे सालाना 500 से 600 रुपए करोड़ बचेंगे। यानी कि एक साल के अंतर्गत सरकार को 500 से 600 रुपए करोड़ बचेंगे। तो इस तरह से जो पात्र व्यक्ति हैं उनकी पेंशन को और भी बढ़ाया जा सकता है, क्योंकि सरकार के पास पैसे बचेंगे तो जो पात्र व्यक्ति हैं उनको पेंशन अधिक दी जा सकती है। इस तरह का अनुमान भी लगाया जा सकता है और सरकार के द्वारा ऐसे लोग जो फ्रॉड तरीके से पैसे उठा रहे हैं पेंशन का, यानी कि जिन्होंने उम्र बढ़ाई है या जो विधवा नहीं है या विकलांग नहीं है विधवा है तो उन्होंने शादी कर ली है, तो उन सभी के नाम जो है इसके तहत हटाए जाएंगे। सरकार के द्वारा प्रक्रिया शुरू की जाएगी और जो सदस्य नहीं हटवाता है तो उनको उससे जो है सरकार के द्वारा वसूली की जाएगी। मैं आपको और बता दूं कि इस तरह से जो लोग हैं उनके जो है हर माह करीब 1000 करोड़ का बजट जो है सरकार के द्वारा इस योजना के अंतर्गत किया जाता है खर्च, और 90 लाख लोग शामिल हैं सामाजिक सुरक्षा पेंशन की श्रेणी में, और 1000 करोड़ से अधिक का बजट महीने का सरकार के जो है इसके अंतर्गत आता है। यानी कि सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत जो लोगों को पैसा दिया जाता है उसका बजट का जो खर्चा है, यानी कि बजट जो है वह 1000 रुपए करोड़ तक का आता है। यह है पेंशन की कैटेगरी। मैं आपको बता दूं कि सरकार के द्वारा राजस्थान में चलाई जा रही पेंशन की कौन कौन सी कैटेगरी है, तो है कि वृद्धा जन सम्मान पेंशन योजना और मुख्यमंत्री जो है विशेष सम्मान योजना, यानी कि जो योग्य जन है यानी कि विकलांग है उनके लिए एकल नारी, और केंद्र की बीपीएल से संबंधित जुड़ी योजना भी इसमें शामिल है। और इसके अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 48,000 रुपए पारिवारिक आय रखी गई है, यानी कि 48,000 से अधिक जिनकी इनकम है उनको जो है इनसे वसूली की 48,000 से अधिक जिनकी इनकम है उनको जो है इनसे वसूली की जाएगी, यानी कि उनको नाम हटवाना है। पहला सरकार के द्वारा घोषणा की जाएगी और उनके द्वारा जो है हटवाया जाएगा। अगर इसके आकलन की बात करें कि किस तरह से आकलन रहेगा तो ऐसा बताया जा रहा है कि 48,000 बिजली बिल चुकाने वाले जो है 3 लाख पेंशन धारक बने हैं, यानी कि जो है 48,000 की बिजली चुकाने वाले जो लोग हैं वह भी पेंशन 3 लाख जो लोग हैं वह पेंशन धारक हैं, यानी कि 48,000 जो सरकार के अनुसार जो पेंशन उठा 48,000 का बिजली चुका रहे हैं वह पेंशन के पात्र नहीं माने गए हैं। यानी कि इस तरह से जो 48,000 का चुकान करते हैं उनको, क्योंकि इसके पेंशन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि 48,000 की इनकम से अधिक वाले को पेंशन नहीं दी जाती है, क्योंकि इसकी आय की कैटेगरी जो रखी गई है 48,000 रुपए तक रखी गई है। 48,000 रुपए से अधिक वाले को पेंशन दे नहीं है। अब हम यहाँ देखेंगे कि जो सरकार के द्वारा वर्तमान में पेंशन दी जाती है वह जो है कब और कितनी दिनांक को दी जाती है, और इससे संबंधित समस्याओं के बारे में भी बताऊंगा कि अब तक जो है सरकार के द्वारा कौन कौन से महीने की पेंशन दे दी गई है और कौन सी बकाया चल रही है। 2 सदस्य की हम यहाँ देखने वाले हैं। तो पहला सदस्य है उसकी हम यहाँ देख रहे हैं, तो जो है यहाँ देख रहे हैं अगस्त माह 2024 की सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसकी हम यहाँ देखें तो पेंशन सभी आ चुकी है, यानी महीने की आगे हम यहाँ देखें तो यहाँ जो है नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और इसकी भी आ चुकी है। यहाँ कोई बकाया नहीं चल रही है। और आगे हम इसी सदस्य की देखें तो यहाँ देखें तो मार्च, अप्रैल और जो है मार्च, अप्रैल तक की सारी पेंशन इनके आ चुकी है, यानी कि जो है 150 रुपए पेंशन आई है। किस महीने से आई है? तो अप्रैल महीने से इनके 12 से 1,200 रुपए पेंशन आई है। और मई महीने की हम यहाँ देखें तो मई महीने की इनके बकाया चल रही है 1,250 जो बताई जा रही है, और जून महीने की बकाया चल रही है, और जुलाई महीने तक की बकाया चल रही है जो कि अभी चल रहा है। और अगला सदस्य हम यहाँ देखें तो उसके भी हम यहाँ जान लेते हैं कि जो है अगस्त महीने की हम यहाँ देख रहे हैं, तो इनके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और यहाँ दिसंबर और यहाँ जनवरी तक की सारी पेंशन इनके आ चुकी है, जिसकी ये डिटेल आपको मैं बता रहा हूँ। तो अब बाकी की अगर हम यहाँ बात करें, फरवरी महीने की भी आ चुकी है और मार्च महीने की भी आ चुकी है और अप्रैल महीने तक की इनकी पेंशन आ चुकी है, यानी कि अधिकतर जो लोग हैं उनकी अप्रैल महीने की पेंशन आ चुकी है, यानी कि अब बकाया चल रही है मई और जून और जुलाई महीने की जो कि पेंडिंग बता रही है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं
अब मैं आपको बता दूं कि जो है इसके अंतर्गत अधिकतम पेंशन जो है डाली जाती है, किस दिनांक को डाली जाती है वह भी हम यहाँ देख लेते हैं। तो अनुमानित और इसकी जो अधिकतर पेंशन की दिनांक देखी गई है वह 10 से 15 के बीच में ही अधिकतर पेंशन आती है। यानी कि जब भी आप पेंशन चेक कराने जाओ तो 10 से 15 और या 15 से 20 के बीच में ही जाओ। तो क्योंकि इसके मध्य में ही पेंशन आपके अकाउंट में आती है, तो इस तरह से यह जानकारी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप बार बार चक्कर काटते हैं और आपको इसकी जानकारी नहीं होती है कि किस दिनांक को सरकार के द्वारा जो अधिकतम पेंशन डाली जाती है वह दिनांक यही रहती है कि 10 से 15 दिन का अनुमानित अंतराल 10 से 15 तारीख रहती है, उसी में यह डाली जाती है। अब मैं आपको बता दूं कि बहुत से सदस्य ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है पेंशन का सत्यापन नहीं करवाया गया है और जो है वह सत्यापन भी करवा ले, क्योंकि उसके कारण पेंशन नहीं आ रही है। बहुतों के या एज का जो है या फिर जो उनके जो जन आधार में अन्य कोई समस्या है उसके कारण, या फिर मैं आपको बता दूं कि ऐसे सदस्य भी हैं जिनको विकलांग पेंशन आती है और उनके द्वारा जो विकलांग सर्टिफिकेट है वह नहीं बनवाया गया है ऑनलाइन वाला, तो वह भी बनवाना उनको जरूरी है और उसके बाद ही जो है उनके पेंशन की जो है यह समस्या सॉल्व हो पाएगी। और मैं आपको यह भी बता देता हूं कि राजस्थान के अंतर्गत यदि कोई ऐसे सदस्य हैं जो पेंशन योजना से जुड़ना चाहते हैं, तो वृद्धा पेंशन के अंतर्गत मैं आपको बता दूं कि उसके लिए 55 साल पुरुष के लिए एज रखी, महिला के लिए रखी गई है और 58 साल जो है पुरुष के लिए योग्यता रखी गई है। वह जो है पेंशन में आवेदन कर सकते हैं। इसकी प्रक्रिया ऑनलाइन है। ऑनलाइन आवेदन आप करवा कर जो है पेंशन प्राप्त कर सकते हैं और वर्तमान में इसके अंतर्गत 150 रुपए जो सरकार के द्वारा पेंशन दी जा रही है। तो इस तरह से यह भारत राजस्थान सरकार की काफी महत्वपूर्ण योजना है और जो है यह सरकार के द्वारा दी जा रही है। तो दोस्तों अब मैं आपको यह भी बता देता हूं कि अगर हमारे द्वारा यह काफी लंबे समय से लाई गई वीडियो आपको अगर महत्वपूर्ण लगती है तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।